स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच हिंदी जो अर्धनारीश्वर है, शीर्षक अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस शीर्षक को, अर्धनारीश्वर शीर्षक को आज हम लोग सारांश जानेंगे कि इसका सारांश क्या है, अर्धनारीश्वर का कहने का तात्पर्य क्या है, या लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं अर्धनारीश्वर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं इस लेसन के माध्यम से। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं बता दूँ कि ये हिंदी है, हिंदी 100 मार्क्स है ना, 100 मार्क्स जो 12th के लिए है, ठीक है, 12th के लिए है। जो भी 12th की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आप लोग तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मैं शीर्षक को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो शुरू में देख लीजिए, अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक हमने बताया रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वह अर्धनारीश्वर के कच्चे लेखक हैं। अब रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में थोड़ा समझाएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं, इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था, और इनका मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गया था। समझ में आ रहा है ना, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को क्या होता है, मृत्यु हो गया था। इनका जन्म स्थान जो है सिमरिया बेगूसराय बिहार में है। ठीक है, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ठीक है, तो समझ में आ गया। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। एक ऑब्जेक्टिव, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, कहाँ जन्म लिए थे। ठीक है, अब जान गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सारांश के बारे में। चलिए अर्धनारीश्वर के सारांश के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले जो पाठ परिचय उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अर्धनारीश्वर के माध्यम से कवि जो है से क्या लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी वो क्या बताना चाहते थे। देखिए, चलिए, प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने किए हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया कि अर्धनारीश्वर जो शीर्षक है इसके लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि। ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा, इसी से ऑब्जेक्टिव सारा पूछा जाएगा। ठीक है, अर्धनारीश्वर जो है कौन लिखे थे, रामधारी सिंह दिनकर, और इनके लेखक कौन है, हाँ, रामधारी सिंह दिनकर को ही लेखक कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि, या कहा जा सकता है कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो चलिए अब इसके बारे में देखते हैं क्या क्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है, जिसमें दिनकर ने अपना मनचिता आदर्श निरूपित किया है। देखिए, अर्धनारीश्वर जो है से भारत का एक झूठा मतलब कहा जाता है कि मिथ्यक प्रतीक है। जैसा अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है उस प्रकार जो है आज हमारे समाज में लोग बिहेव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं कि दिनकर ने अपना मनचिता आदर्श निरूपित किया, जो मन उनका भावना है उसका मतलब उजागर किए हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। मूलतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होता है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। देखिए, अर्धनारीश्वर, इसका संधि विच्छेद देखिए, अर्ध मतलब आधा, नारी मतलब स्त्री, ईश्वर। आधा जो होता है से पुरुष, और आधा नारी और ईश्वर, यानी नारी जो है, आधा नारी कहने का मतलब है कि यहाँ पर पार्वती जी का उल्लेख किया गया है और ईश्वर शंकर जी का है ना। तो कहा जाता है कि आधा भाग में शंकर जी हैं, आधा भाग में कौन है, पार्वती जी है। ठीक है, एक ही अंग का 2 भाग है, एक पुरुष और एक स्त्री। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। देखिए, इस शीर्षक के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि अर्धनारीश्वर इस बात को मतलब संदेश देना चाहता है, प्रतीक का संदेश देना चाहता है कि देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि अर्धनारीश्वर का अर्थ का बताएं कि आधा अंग पुरुष का है, आधा अंग
स्त्री का है। तो अर्धनारीश्वर या मतलब इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, मतलब जितना अधिकार पुरुष का है उतना ही अधिकार स्त्री का है। अर्धनारीश्वर का यही प्रतीक है। एक का गुण दूसरे का गुण नहीं हो सकता, अर्थात अगर पुरुषों में नारियों का गुण आ जाए तो उससे उसकी मर्यादा कम नहीं होगी, बल्कि उसके गुणों में अभिवृद्धि होगी। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यदि कोई स्त्री है, मतलब पुरुष में अगर स्त्री का गुण आ जाए या नारी का गुण आ जाए तो उसका जो श्रेष्ठता है और भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए स्त्री का गुण अगर पुरुष में है और पुरुष का गुण स्त्री में है तो कोई अंतर नहीं है, बल्कि उसका श्रेष्ठता और भी बढ़ जाती है। ठीक है, और यही अर्धनारीश्वर का मुख्य संदेश है। लेकिन कृषि के विकास के बाद नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। देखिए, जब से कृषि का प्राचीन काल के बाद जब कृषि का विकास हुआ, प्राचीन काल में जब कृषि का विकास हुआ, लोग खेत बाड़ी करने लगे, घर से बाहर निकलने लगे, है ना, तो उस समय नारी की पराधीनता जो है से चालू हो गया। पराधीनता मतलब गुलामी, पुरुष का गुलामी, है ना, पुरुष के अधीन रहना तब से चालू हो गया। ठीक है, जिंदगी दो भागों में बट गई। जिंदगी जो है से दो भागों में बट गई। नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। ठीक है, इसके माध्यम से कहने वाला जब कृषि का विकास हुआ, तो कृषि का विकास होने से जो नारी है से घर में रहने लगे और पुरुष जो है वह बाहर रहने लगा। ठीक है, यहीं से आप भेदभाव चालू हो जाते हैं। दोनों अपने कर्तव्यों से विचलित हो गए। पुरुष अपने कर्तव्य पे विलीन हो गया और स्त्री जो है अपने कर्तव्य में विलीन हो गई। ठीक है, नर कर्कश और कठोर हो गया। युद्धों में रक्त बहाते समय उसे इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि कहने मतलब है कि पुरुष जो है से धीरे धीरे बाहर में रहते रहते कट्टर हो गया और उसमें कर्तव्य से विचलित हो गए और नर जो है वह कठोर बन गया। क्या बन गया? कठोर बन गया। ठीक है, और अपने अगर युद्ध में रक्त बहाएं उस समय शायद इस बात को भूल गए कि हमारे ऊपर और भी कोई है। ठीक है, देखिए इस बात को क्या भूल गए हैं कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बह रहा है उनका क्या होगा। कहने मतलब है कि अगर कोई पुरुष मरता है या पुरुष का खून बहता है तो इस बात को भूल जाता है कि हमारे ऊपर कोई और है, हमारे ऊपर कोई और है, और न ही उन सिंदूर वालियों को ही फिक्र है। कहने मतलब है कि जब जाने का मतलब है कि लोग युद्ध भूमि में चले जाते हैं, कोई मर जाते हैं, खून बहा देते हैं, तो इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई है, हमारे ऊपर से है ना कोई सिंदूर का धारण करने वाला है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे लिए वो जीता है, इस बात को लोग भूल जाते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरवों की सभा में संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो शायद आज महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। देखिए यहाँ पर महाभारत के कुछ भाग को बताया गया है कि वहाँ पे क्या जो संधि हुआ कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुआ। अगर कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर अगर कुंती के साथ होता और गांधारी के साथ होता है ना, तो शायद आज जो महाभारत हम लोग देखते हैं, महाभारत का जो युद्ध देखते हैं, वहाँ पर खून की नदियाँ बहती हैं, कितने लोग की मौत जाती है, कितने लोग मरते हैं, कितना बेइज्जती स्त्री के साथ वहाँ पर भेदभाव किया जाता है, स्त्री के साथ अन्याय किया जाता है, चीरहरण किया जाता है। इस तरह का समस्या हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, आगे देखिए रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, जो राष्ट्र कवि है, वो कहते हैं इस निबंध के माध्यम से कि स्त्री को सम्मान देना चाहिए। सम्मान मतलब उसे इज्जत देना चाहिए, उसे इज्जत देकर ही उसके साथ पेश आना चाहिए। ठीक है, उन्होंने गांधी और मार्क्स के विचारों की वकालत की है, जिन्होंने नारी जाति के सम्मान की बात कही है। महात्मा गांधी ने कहा है कि हमारा देश आज़ाद तब माना जाएगा जब स्त्रियां जो है रात में स्वतंत्रता पूर्वक होकर घूमेगी, है ना, ऐसा गांधी जी का कथन था, है ना। तो कहने का मतलब है कि विचार वहाँ पर गांधी और मार्क्स
जो विचार दिए हैं कि स्त्री को सम्मान देना चाहिए, स्त्री का इज्जत देना चाहिए, स्त्री को अधिकार देना चाहिए, है ना, और उसे समानता का अधिकार देना चाहिए कि वह स्त्री है पुरुष है इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसा गांधी और मार्क्स ने कहे हैं। तो उनके भी वकालत की है कि स्त्री का जो अधिकार है वास्तविकता अधिकार, उसे अधिकार देना चाहिए, किसी तरह के स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने गांधी जी के पोती द्वारा लिखित पुस्तक बापू मेरी माँ की भी चर्चा की है। उनकी पोती थी, गांधी जी के पोती, उन्होंने एक लिखा था पुस्तक जिसका नाम था बापू मेरी माँ। इसकी भी चर्चा रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस निबंध के माध्यम से किए हैं, जिसमें पुरुषों में उपस्थित नारियां के गुण जैसे दया, क्षमा इत्यादि को बतलाया गया है। कहने का मतलब है कि वहाँ पे अगर पुरुष है, पुरुषों में यदि नारियां के गुण आ जाते हैं, जैसे नारी में दया के गुण होती है, क्षमा की गुण होती है, ममता की गुण आती है, इस तरह के गुण नारियों में होती है। अगर यही गुण जो है से पुरुषों में यदि आ जाए तो अर्धनारीश्वर का जो सपना है, अर्धनारीश्वर का जो अर्थ है वह सार्थक दिखेगा, है ना, वह क्या दिखेगा, सार्थक दिखेगा। ठीक है, इसीलिए स्त्री में समानता का भाव आना चाहिए, स्त्री और पुरुषों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। दोनों आधे आधे एक अंक का 2 भाग होते हैं और उन 2 भागों को अलग अलग करना नहीं चाहिए। चलिए आज भर के वीडियो यहीं, कल हम वीडियो अपलोड करेंगे अर्धनारीश्वर जो है इसका ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। इसका एक बार 2 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।